हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। मैं आपको क्लास 12 की जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अब केमिस्ट्री को हम डीपली से पढ़ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर विलियन चला चुके हैं। विलियन क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं। विलियन क्या होता है तो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखें, क्योंकि मैंने विलियम के बाद विलियन उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। केवल क्या दिया था? इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम विलियन को आगे बढ़ाते हैं। हमने विलियन के बारे में जाना था, केवल क्या होता है विलियन। एक बार हम रिवाइज करा देता हूँ कि विलियन क्या होता है। विलियन होता क्या है? विलियन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। विलियन क्या होता है हमने एक बार पहले तो बता चुका हूँ क्या होता है विलियन, लेकिन एक बार शॉर्ट बता रहा हूँ। फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे वो भी देखेंगे। ठीक है ना। विलियन को बता रहा हूँ विलियन क्या होता है। ठीक है। हमने एक क्या लिया था? एक कंटेनर लिया था। हमने एक कंटेनर लिया था, या हमने एक पात्र लिया था। फिर उसमें हमने जल भरा। उसमें हमने क्या भरा था? जल भरा था। ठीक है, इतनी सी बात तो समझ में आ गई। सबको आती है इतनी सी बात समझ में। हमने कंटेनर लिया, उसमें जल भरा। ठीक है, जल तो भराना, हमने क्या लिया? जल। ठीक है। और उस कंटेनर में, उस जल में या उस कंटेनर में जो जल था उसमें हमने क्या डाल दिया था? नमक डाल दिया था। इसमें था NaCl। क्या था? NaCl। एक कंटेनर लिया, ध्यान रखना, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में जल लिया। ठीक है। एक बीकर लिया, उस बीकर में NaCl लिया, यानी कि नमक लिया। जब हम इस नमक को इस कंटेनर में डालते हैं, हम नमक को इस कंटेनर में डाल दिया, इस नमक को हमने इस कंटेनर में डाल दिया। मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ अभी तो, ठीक है ना। शॉर्ट बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? शॉर्ट बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? शॉर्ट बता रहा हूँ। जब हमने इस नमक को इसमें डाल दिया, ठीक है, जो जल लिया था अधिक मात्रा में था, मतलब कि जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को, या जल ही नहीं और भी हो सकता है, ठीक है ना। एक जल तो माना है केवल, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि एक विलयन बना रहे हैं। विलयन क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। कि जो जल लिया था ना, जल जल उसको मान लिया हमने विलायक। क्या माना? वो जल है ना, जल जल जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक बोलते हैं। जल हो, जल ले लो, इथर ले लो, एल्कोहल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी तरल ले लो जो अधिक मात्रा में होगा उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। या हम इंग्लिश में से बोलते थे, क्या बोलते थे? सोलवेंट। सोलवेंट। ठीक है। और हमने NaCl लिया जो कम मात्रा में, और जो भी पदार्थ कम मात्रा में होगा, जो भी पदार्थ कम मात्रा में होगा उसको बोलते हैं विल्ले। उसको क्या बोलते हैं हम? विल्ले बोलते हैं। ठीक है, विल्ले बोलते हैं, यानी कि सोल्यूट बोलते हैं। यानी कि सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो विल्ले और विलायक दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा, जो मिश्रण, विल्ले विल्ले डाला विलायक में, विल्ले विलायक में डाला। विल्ले कौन? नमक। विल्ले कौन? नमक। जब इस नमक को विलायक में डाला, जल में डाला, तो हमारे पास एक चीज बन गई, एक मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। उसको बोलते हैं हम विलयन। मतलब कि विल्ले प्लस विलायक का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं हम विलेन, यानी कि सॉल्यूशन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ अगले, जो गया था, जो निकला था लेक्चर, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ा रहे थे हम इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ा रहे थे हम इसको। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं? इसको आगे कैसे बढ़ाएं? इसको आगे कैसे बढ़ाएं? तो इसको आगे बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका है। हमने फिर कंटेनर लेंगे तो कंटेनर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना। बच्चों ध्यान से सुनना कि कंटेनर तो ले रहे हैं हम, ठीक है ना। कंटेनर तो हम ले रहे हैं, ठीक है, कंटेनर तो ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक बात कर रहे हैं कि इस कंटेनर में इस कंटेनर में आपको कोई ठोस पदार्थ मिलाना है। आपको कोई ठोस पदार्थ मिलाना है। ठीक है। इस कंटेनर में इस कंटेनर में आपको कोई ठोस पदार्थ मिलाना है। इस कंटेनर में आपको कोई ठोस पदार्थ, पर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि विलियन, तो उस विलियन को लेक्चर देखना। एक विलियन टॉपिक डलवाया था, उस विलियन में हमने लिखवाया भी था। ठीक है ना। अब हम बात करें, आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इस कंटेनर में एक जल है? इस जल में कोई ठोस घुल सकता है? क्या इस जल में कोई ठोस घुल सकता है? आप
उससे बोलो कि क्या इस जल में कोई ठोस घुल सकता है? आप आंसर दो। आप आंसर दे सकते हो कि आंसर क्या इस जल में कोई ठोस कोई ठोस कोई ठोस घुल सकता है? इस जल में कोई ठोस घुल सकता है? आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर 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 मिलना चाहिए कि क्या इस जल में क्या सभी ठोस घुल सकते हैं? क्या सभी ठोस घुल सकते हैं? मतलब कि नमक भी एक ठोस है ना, सॉलिड है। सॉलिड को हम जल में डालेंगे, समझना। नमक एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर में नमक है और इसको जल में डालना है, ठीक है, जल में डालना है, तो जल में घुल जाएगा। हाँ घुल जाएगा, ठोस ठोस ठोस। क्या तुम कपूर को जल में घोल सकते हो? कपूर को जल में घोल सकते हो? नहीं। कपूर को जल में घोल सकते हो? नहीं। तो क्या सभी टोस्ट जल में घुल सकते हैं? नहीं, सभी टोस्ट जल में नहीं घुल सकते। कैसे नहीं घुल सकते सभी सभी टोस्ट? कौन कौन जल में घुल सकता है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या सभी टोस्ट जल में घुल सकते हैं? नहीं, सभी टोस्ट जल में नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते हैं? कौन कौन घुलते हैं? जल ले लिया, जल ले लिया, जल। क्यों नहीं घुलते हैं? क्यों नहीं घुलते हैं सभी टोस्ट जल में? जल में सभी टोस्ट क्यों नहीं घुलते हैं? जल में इसलिए नहीं घुलते क्योंकि आयनिक यौगिक, जो आयोनिक यौगिक होता है, आयोनिक यौगिक, वही जल में। एक होता है जल में, क्या सभी टोस्ट जल में घुल सकते हैं? पहले आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है ना। आयनिक यौगिक जल में घुल सकते हैं, आयनिक यौगिक जल में घुल सकते हैं। आयोनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जल में घुल सकते हैं। हमने लिखा है कि आयनिक, आयनिक, यहाँ इसको दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फिर मैं बताऊंगा क्यों घुलते हैं आयनिक यौगिक जल में, क्यों घुलते हैं आयोनिक यौगिक जल में, क्यों घुलते हैं आयनिक यौगिक जल में। मैं लिख रहा हूँ आयनिक यौगिक क्या जल में घुलते हैं? आयनिक यौगिक क्या जल में घुलते हैं? आयनिक, आयनिक यौगिक